हरियाणा से 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया। ये बरामदगी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर की गई है। इससे पहले पुलिस ने कश्मीर घाटी में डॉक्टर आदिल राठर के लॉकर से भी AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए थे। डॉक्टर आदिल अहमद राठर वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। फरीदाबाद में बरामदगी हुई है जिसमें एक AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। डॉक्टर के घर से ये तमाम हथियार और कारतूस मिले हैं। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। कंवलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवलजीत, कैसे इन सब हथियारों और कारतूस के बारे में पता चला है? खुद डॉक्टर ने ये बात बताई? देखिए, ये जो जानकारी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। और बताया जाता है ये दो डॉक्टर हैं, एक तो डॉक्टर आदिल अहमद राठर है और दूसरा है डॉक्टर मुजमिल। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने जो स्टॉक पाइल है वो रखा था और क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था जहाँ पे 300 kg आरडीएक्स बताया जा रहा है, AK-47 आर्म्स एम्यूनिशन बताए जा रहे हैं। तो ये सब रिकवर हुए हैं और ऐसा भी सूत्र हमें बता रहे हैं कि दोनों को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई है रिमांड पे और उनकी कस्टडी मिल चुकी है उनको और पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली NCR रीजन में जहाँ पे फरीदाबाद पड़ता है वहां पे इस तरह का स्टॉक पाइल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं अब जांच का विषय है और एक स्विफ्ट ऑपरेशन करते हुए इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। और कंवलजीत, हैरानी की बात यह है कि ये बरामदगी फरीदाबाद में हुई जबकि दोनों डॉक्टर कश्मीर बेस्ड हैं। तो ये कनेक्शन, ये लिंक कैसे एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए, अभी ज्यादा जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं दे रही है। सवाल ये कहने की कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये, उनको जानकारी मिली और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी टीम बकायदा वहां पे भेजी है। हरियाणा पुलिस को ये पूरी जानकारी जरूर मिली होगी और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जहां पे उनको रिकवरी मिली है। और आपको बता दें कि ये 300 ग्राम यानी ये अगर हम पुलवामा अटैक के तर्ज पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बरामदगी है। तो ये एक जरूर असेसमेंट किया जाएगा कि क्या इन लोगों का प्लॉट था और क्या करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है टेरर लिंक इसमें मौजूद जरूर हैं, लेकिन क्या तार हैं क्या हैं कुछ देर में इसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से ये हरियाणा के फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। फरीदाबाद में AK-47 और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देश में आतंक फैलाने और बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इस तरीके से बड़ी मात्रा में ये कारतूस स्टोर किए गए, आरडीएक्स को यहाँ रखा गया और इंटेलिजेंस इनपुट्स की ये बड़ी कामयाबी जिसमें डॉक्टर के घर से आरडीएक्स बरामद हुआ है। यही वो डॉक्टर है जिनसे पूछताछ के बाद ये बरामदगी की गई है। जैश से संबंध इनके बताए जा रहे हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश यहां पर 300 किलो आरडीएक्स हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से बरामद हुआ है। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से और बरामदगी की जाए। देश में बड़ी आतंकी साजिश जिसका नेटवर्क यहां फरीदाबाद तक पाया गया है। तो फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स की बरामदगी 300 किलो आरडीएक्स यहां से बरामद किया गया है। एक AK-47 और कारतूस भी यहीं से पाए गए हैं। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद अब कार्रवाई की जा रही है और ये माना जा रहा है कि बड़ी आतंकी साजिश के चलते इस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर आरडीएक्स स्टोर किया गया।
डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी से पूछताछ लगातार चल रही थी। उसी की निशानदेही पर यह बरामदगी की गई है। पहले भी आदिल के लॉकर से AK-47 जब्त हो चुका है। यही वजह है कि एक बड़ा सस्पेक्ट ये माना जा रहा था किसी बड़ी आतंकी साजिश के लिए, और पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा, जिसमें फरीदाबाद में भारी मात्रा में ये हथियार कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके से कई AK-47 मिली हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में ये बड़ी बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा AK-47 और कारतूस। बताया जा रहा है कि कई AK-47 हैं जो लॉकर से भी पाई गई हैं। डॉक्टर के घर से RDS की बरामदगी। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, पूछताछ में और क्या सामने आया है? ये बड़ी आतंकी साजिश जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, कहां पर इसे अंजाम दिया जाना था? देखिए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि कस्टडी में ले लिया गया है, क्या प्लॉट था, जाहिर सी बात है इनको स्मगल करके लिया गया है। एक और चीज है कि लगातार हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन एक्टिविटी हुई है। वहां पे लगातार वेपन्स पहुंचाने का काम, आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचाने का काम, RDX जैसी चीजें हैं वो पहुंचाने का काम ड्रोन के जरिए किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर से या बॉर्डर से किस तरह से स्मगल करके वो फरीदाबाद पहुंचा है, यानी अंदरूनी इलाके में। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले करनाल में भी बरामदगी हुई थी, तब 4 लोग पकड़े गए थे, अरेस्ट किए गए थे टोल प्लाजा के नजदीक। अब हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद, और क्योंकि ये एक दिल्ली का एंट्री पॉइंट माना जाता है फरीदाबाद, वहां पे ये 2 शख्स जो हैं और डॉक्टर बताए जा रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल अहमद राथर, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिंक जरूर स्टैब्लिश हुआ कि डॉक्टर के प्रोफेशन से है, लेकिन इस तरह के आतंकी घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश, ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। और खासतौर पर हमने देखा है कि अनुच्छेद 370 जब एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद जिस तरह से सख्ती हुई है, और यहाँ पे भी आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि बोला गया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो यहाँ पर एक जो चीज है कि एक बार फिर जो टेरर ग्रुप्स हैं वो रीग्रुप कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। चाहे वो हम बात करें कि सेना की टुकड़ियों पे नजर रखने की बात हो या सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की बात हो, तो यहाँ पे खासतौर पे एक फेस्टिवल सीजन निकल चुका है, अब नए साल की बारी आने वाली है, तो उस बीच में इस तरह की बड़ी रिकवरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा टेरर प्लॉट है जिसको एक्सपोज किया गया है। कमलजीत, इन डॉक्टर के बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ इनकी क्लिनिक थी, किस तरह के डॉक्टर थे और कब से ये इस आतंकी ऑपरेशन में लिप्त थे? देखिए, शुरुआती तौर पे इतना ही कंफर्म किया गया है, और क्योंकि इनकी रिमांड ले चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका कहना है कि कुछ देर में वो इसका जरूर खुलासा करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है, और वहां पे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा जो उनकी पुलिस है, उन्होंने बहुत बड़ा एक स्विफ्ट ऑपरेशन किया है, जहां पे इस पूरे घटनाक्रम को होने से रोका गया है। तो वहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से ये जो 2 डॉक्टर्स हैं वो अंडर स्कैनर रहे हैं, और मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गए और वहां पे उन्होंने केयरफुली रिट्रीव किया है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक घरद है जिसको अंडर रेडार रखा गया था, स्कैनर रखा गया था, और उसके बाद इस तरह की ऑपरेशन में इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद ये बरामदगी हुई है। दूसरे डॉक्टर का क्या नाम है कमलजीत? क्योंकि 2 डॉक्टर्स आप बता रही हैं, एक का डिटेल्स है, दूसरे डॉक्टर का क्या नाम है? एक डॉक्टर आदिल अहमद राथर बताया जा रहा है और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल बताए जा रहे हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड थे कमलजीत? किस तरीके से ये दोनों संलिप्त थे या ये अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, जाहिर सी बात है अगर दोनों अरेस्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का लिंक जरूर था, और एक लोन वुल्फ होना इस तरह के ऑपरेशन में, जहाँ पे एक घर में इतना बारूद रखना, इतना RDX रखना, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये 1-2 नहीं होंगे, हो सकता है कि ये गिरोह बड़ा भी हो।
लेकिन ये किस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, ये अब देखना होगा। तो ये जो बरामदगी हुई है, इसके बारे में डिटेल्स क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी या फिर अभी इंतजार करना होगा? देखिए, कई बार जो ऑपरेशन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और क्योंकि ये ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, दोनों को कस्टडी में लेके जम्मू कश्मीर पुलिस वापस ला चुकी है। इसका मतलब है ये बिल्कुल एडवांस स्टेज पे ऑपरेशन है, और कई बार इसको बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि अगर उनको लग रहा है कि इसके तार और लोगों से जुड़े हैं, कि जितनी बड़ी खबर होती है उतने उनके भागने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इनके बीच में हो भी जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऑपरेशंस में जानकारी बाद में दी जाती है, खासतौर पे जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से आरडीएक्स रिकवर किया गया है, और किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पे बड़ी रिकवरी की है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, आपके एंड पर क्या जानकारी मिल पा रही है? इस बड़े ऑपरेशन को कैसे और किस तरीके से इनपुट्स मिले, उसके बाद अंजाम दिया गया? नेहा, दरअसल काफी नींद उड़ गई थी सुरक्षा एजेंसियों की जब 4 दिन पहले जो है इस डॉक्टर की, जिसका आदिल राथर नाम है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और फिर उससे पूछताछ के बाद अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से एक लॉकर से, जो कि उन्हीं का लॉकर था, वहां से एक AK-47 राइफल और कुछ हथियार और जो गोली बारूद है वो बरामद हुआ था। उसके बाद जो है पूरी तफ्तीश इस पूरे मामले की गई और उसका इंटरोगेशन किया गया डॉक्टर आदिल राथर का, जो पुलिस की हिरासत में था। उसने कुछ और डॉक्टरों का नाम दिया था, जिसमें और एक डॉक्टर मुजम्मिल उन्होंने नाम दिया था, और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और उत्तर प्रदेश के भी किसी डॉक्टर का नाम दिया था। लेकिन इस बीच जो है आज डॉक्टर आदिल के इस खुलासे के बाद जो है फरीदाबाद में बहुत बड़ा जखीरा जो है आरडीएक्स का मिला है। 300 आरडीएक्स का किलो का मतलब ये है कि इससे 300 के करीब जो है बम बनाए जा सकते थे, और एक AK-47 राइफल जो है वो भी बरामद हुई है वहां पर। अभी तक फिलहाल पुलिस इस पर जांच चल रही है, इस पर कोई खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आने वाले कुछ घंटों के दौरान और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बहुत सक्रिय है। पिछले 2 दिनों के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी छापामारी जो आतंकी संगठनों और आतंकी समर्थकों के घरों पर पड़े, उसमें कई सारे मोबाइल जो है वो बरामद किए थे जम्मू कश्मीर पुलिस ने। कल कश्मीर के अलग अलग जिलों में उनको खंगाला जा रहा है। उसमें जो यहाँ की साइबर सिक्योरिटी टीम है जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष टीम, वो भी उन मोबाइल्स को खंगाल रही है, ताकि और भी जो सूत्र इस पूरे नेटवर्क के साथ जोड़े जाएं कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो देश में है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में है, जिसमें अलग अलग पदों पर काम करने वाले लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हैं, तो उसको खंगालने में जो है अब एनआईए की भी मदद ली जा रही है, और एनआईए की भी विशेष टीमें जो हैं इस पूरी जांच में जुटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि कई महीनों से जिस अंदाज से चुपचाप के जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देश में कुछ बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रही थी, उसका भी जो है खुलासा इस बीच हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो है खुफिया एजेंसियां और पुलिस सूत्र जो है इस पर पूरी तरह से डिटेल नहीं दी है। उनका कहना है कि ये पूरी जांच जो है, जो पूरे देश के कई राज्यों में चल रही है, ये प्रभावित हो सकती है। इसलिए फिलहाल जो अभी तक खबर यही है कि फरीदाबाद से डॉक्टर आदिल राथर की निशानदेही पर, जिनके कब्जे से 2 दिन पहले एक AK-47 राइफल मिली थी, 300 किलोग्राम आरडीएक्स और एक AK-47 राइफल फरीदाबाद से बरामद हुई है। इसके साथ ही अशरफ, ये जानकारी क्या मिल पाई है, ये दोनों डॉक्टर्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? ये कश्मीर बेस्ड हैं, ये फरीदाबाद में इनका घर था, क्या कुछ सामने आ रहा है? क्योंकि दोनों के बीच कनेक्ट एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल है। हरियाणा के फरीदाबाद में हथियारों का जखीरा मिलना, वहां कश्मीर में भी बरामदगी होना, ये कहाँ पर अपनी प्रैक्टिस चलाते थे, कहाँ डॉक्टर थे, ये डिटेल्स है? जहां तक डॉक्टर आदिल राथर, जो कि पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो 2024 तक जो थे वहां पर डॉक्टर थे अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में।
वहां के बाद वहां पर वो उनको कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। और कुछ दिन पहले, करीब 7 दिन पहले जो है, उनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो जो है कुछ आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। उनके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो है, गिरफ्तारी के बाद उनका इंटरोगेशन किया गया, उनकी पूछताछ की गई उनसे। तो उसमें कई सारे और डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। उसमें से कुछ कश्मीर के डॉक्टर भी हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं। अभी तक फिलहाल पुलिस की तरफ से क्योंकि जांच चल रही है, ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन ये नेक्सस जो है कहीं ना कहीं उस मेडिकल प्रोफेशन में, क्योंकि वहां पर बहुत कम जांच होती है, शक होता है, उस वाले मॉड्यूल को जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रैक किया है। और अब तार जोड़े जा रहे हैं कि कौन क्या जो ये डॉक्टर आदिल था, क्या इसका जो लॉकर है वो मिसयूज किसी आतंकी संगठन ने किया था, और बिना किसी मदद के मेडिकल कॉलेज में या डॉक्टरों के ऐसा मुमकिन भी नहीं था। तो इस तरह से पूरी तरह से जो ये डॉक्टर जो कि जिन्होंने कुछ ही साल पहले जो एमबीबीएस पूरी की है, जो वो पूरा ग्रुप है, उसमें कितने सारे आपस में ये संपर्क में थे और कहाँ कहाँ के ये डॉक्टर थे, फिलहाल जांच का दायरा उन पर जुड़ा हुआ है। उसके साथ उनके मददगार कौन थे, वो किस पेशे से ताल्लुक रखते थे, वो अभी जो है पुलिस उसमें काफी जो है चुप्पी साधी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा जो है टेरर नेटवर्क का जो है को फाइल किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और अब जैसे मैंने आपको कहा कि अब इसमें एनआईए, क्योंकि उसमें भी जो है वो उनके पास पहले भी इस तरह के हैं, इस तरह के कुछ सूत्रधार हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह की जांच के मामलों में पिछले कई दशकों से काफी सक्षम भी है, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल इस जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर नेहा, हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी होगा, दरअसल पिछले कुछ सालों के दौरान आतंकवादियों ने, खासतौर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जो टेरर नेटवर्क देश में है वो काफी जो है बदल दिया है। अब ज्यादातर घुसपैठ जो है वो बांग्लादेश और नेपाल से होती है। दूसरी तरफ जो हथियारों का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, हथियार या बारूद, वो पंजाब की सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है वहां से भेजा जाता है। उसमें हमने देखा था कि ड्रोन का इस्तेमाल भी होता था, जिनमें हथियार बेच के फिर यहाँ से कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो उन हथियारों को लेके आता था। उस नेक्सस को भी किसी हद तक जो है सुरक्षा एजेंसियों ने तोड़ दिया। लेकिन अब ये नया नेक्सस जो है, जिसमें हथियारों को इकट्ठा करना, गोली बारूद को जमा करना और फिर विस्फोटक सामग्री को एक जगह जमा करना, वो काफी जो है चिंता वाली बात जो सुरक्षा एजेंसी के लिए है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस विस्फोटक के इस्तेमाल से पहले इसकी बरामदगी की एक बड़ी सफलता है। वरना ये विस्फोट कहाँ इस्तेमाल होना था, किस जगह पर विस्फोट करने थे, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान में जिस अंदाज से आतंकी संगठनों ने साफ किया था कि वो बड़े आतंकी हमले करने के लिए जो है, क्योंकि उनको काफी चोट पहुंची थी, तैयारी कर रहे हैं, तो उसका शक था जम्मू कश्मीर पुलिस को भी और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को भी कि कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस अंदाज से आतंकी संगठनों को, खासतौर से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा को चोट पहुंची है, वो कोई बड़ी आतंकी वारदात देश में अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हाई अलर्ट पे पूरी तरह से जो है सभी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे सेना की बात करें, सेना के इंटेलिजेंस विंग की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, या इंटेलिजेंस विंग की बात करें, आईबी ने भी इसमें जो है काफी मदद की है। आपने कल भी देखा होगा कि सेना के 2 अधिकारियों को राजौरी से गिरफ्तार किया गया, जिन पर ये शक है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पाकिस्तानी सेना को खुफिया जानकारियां देश की दे रहे थे। उस पर भी एक जांच चल रही है। नियंत्रण रेखा पर 2 दिन पहले ही जो है एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश जो है वो विफल कर दी गई। वहां 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे गए, उनसे अमेरिकी साख के हथियार बरामद हुए। और उसके बाद पिछले 3 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के करीब 6 जिलों में बहुत तेज छापामारी जो है वो चल रही है। उसमें जो टेक्निकल नो हाउस है, जो मोबाइल फोन्स है, जो गैजेट्स है, उनको जो है उनको खंगाल रही है सुरक्षा एजेंसियां, ताकि इस सभी जो टेरर नेटवर्क है जम्मू कश्मीर में, उसको किस तरह से जो है बेनकाब किया जाए और उसको किस तरह से जो है उस पर अंकुश लगाया जाए। अशरफ, इसके साथ ही जिस वाइट कॉलर टेररिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ अन्य प्रोफेशनल्स भी शामिल हो सकते हैं? देश भर में कहां कहां इनके तार हो सकते हैं, किन राज्यों में? ये एक मॉडस ऑपरेंडी पिछले कई सालों से जो है, खासतौर से 2019 से हमने देखा, जब से
आतंकी संगठनों ने न सिर्फ नाम बदल दिए, रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जो है नया समूह बनाया, फिर उसके बाद कश्मीर टाइगर्स के नाम से नया समूह बनाया। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से ये कोशिश थी कि उन लोगों को झांसे में लिया जाए, उनको रिक्रूट किया जाए जिन पर सुरक्षा एजेंसियों का कम शक हो। जहां तक जो व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म है, जो पिछले कुछ सालों के दौरान काफी आम बात है, उसमें उन लोगों को टेररिज्म के लिए जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियों का कम शक हो। यहाँ पर हमको पता है कि जब कोई आतंकवादी आतंकी संगठन में शामिल हो जाता है, उसी वक्त जो है सुरक्षा एजेंसियों को भी पता चल जाता है, वो राडार पर आता है। लेकिन जो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसमें ऐसे लोग हैं, चाहे वो सेना में हो, जम्मू कश्मीर पुलिस में हो, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में हो, उन पर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप।